1906 ईस्वी में। और वो एक्सपेरिमेंट ऐसे जनरली नहीं किया जाता, मतलब वो उसको मतलब हल्के में लिए थे और उस टाइम जो गए थे ना तो उसको कंप्लीटली सक्सेस नहीं मिल पाया। फिर उनका दो पार्टनर जो था, एक का नाम है गीजर और दूसरे का नाम है मार्सडेन। ध्यान दीजिए गीजर मार्सडेन, ये 1906 में तो पहला एक्सपेरिमेंट करे थे, लेकिन कंप्लीटली सक्सेस ये नहीं हो पाया। कौन? रदरफोर्ड। सबसे पहले लिख देते हैं पहले यहाँ पे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके बाद ये अगला जो मीटिंग होगा आपका, तो 1906 ईस्वी में इनको सफलता नहीं मिली। फिर क्या हुआ कि इनके दो जो पार्टनर थे, एक का नाम है गीगर ऐसा कुछ लिखता है, और दूसरे का नाम है मार्सडेन। ध्यान दीजिए दो सक्सेस लो गीगर और मार्सडेन, दो साइंटिस्ट जो थे, ये क्या करे इनके हेल्प से, और एक और मिलकर थे ये रदरफोर्ड, है ना? वो तो पहले तो मिले थे, 3 आदमी मिलकर, है ना? इसके सहयोग से ये गीगर और मार्सडेन ने फिर वही एक्सपेरिमेंट करा। अच्छा एक चीज और सोचिए, ये जो रदरफोर्ड थे ना, रदरफोर्ड जे टॉमसन के स्टूडेंट थे, यानी कि छात्र थे। इनके भी जो गुरु हुए वो कौन है? जे टॉमसन, है ना? तो ये इनके आगे कहा आप कह सकते हो ये स्टूडेंट थे इनके भाई थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, और ये तीन मिलकर के गीगर, मार्सडेन, है ना? और रदरफोर्ड ने इस परमाणु मॉडल का व्याख्या करा था। अब देखेंगे कि वो प्रयोग कौन सा था, ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहीं पता है क्या लिखा है? गीगर और मार्सडेन का परमाणु मॉडल। इसी को ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है ना, वहां लिख देता है गीगर का परमाणु मॉडल या मार्सडेन का परमाणु मॉडल, वो एक ही चीज है। अब देखिए उन्होंने क्या, चलिए देखिए सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो इस तरह हुआ था कि एक रेडियो सक्रिय कंपाउंड लिया गया था, ठीक है? एक रेडियो सक्रिय कंपाउंड, अल्फा पार्टिकल रेडियो सक्रिय कंपाउंड से भी निकलेगा। तो आप कह सकते हो अल्फा पार्टिकल का स्रोत लिया गया था, ठीक है? इसको किसी ऑब्जेक्ट के सहारे रखा गया। फिर क्या होगा कि जब कोई सा भी अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स होगा, आप सपोज करो रेडियम ले सकते हो, है ना? कोई भी रेडियो सक्रिय कंपाउंड है उसको आप ले सकते हो। फिर क्या होगा कि देखा गया कि ये जो रेडियो सक्रिय कंपाउंड है इससे कंटीन्यूअसली अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, अल्फा कण निकल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर से जब अल्फा कण निकलना स्टार्ट हुआ ना, तो कुछ अल्फा कण क्या हुआ, इधर उधर जाने लग जाते हैं, क्योंकि इधर से लाइट सपोज करो तो उधर क्या करेगा, ये अपना जो इसका डायरेक्शन है ना वो एक डायरेक्शन में ना जाकर के ये विचलित हो रहा था, डेविएट हो रहा था। फिर उन्होंने क्या करा, लीड का यहाँ पे एक प्लेट डाल दी, बड़ा सा शीशे का प्लेट डाल दिया, ठीक ना? शीशे का प्लेट डालने से ये हुआ कि ये जो अल्फा पार्टिकल थे ना, वो जितने भी थे सारे के सारे एक डायरेक्शन में आ गया, यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में, ये क्या है? शीशे का प्लेट। आप कह सकते हो शीशे का प्लेट डाल दिए थे, लेड थे, चाहे शीशे का ही, है ना? इसको बोला जा सकता है लेड ब्रिक्स, है ना? तो उन्होंने क्या करा कि लेड ब्रिक्स के हेल्प से उन्होंने अल्फा पार्टिकल को एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए छोड़ा। फिर क्या हुआ, कुछ दूर आगे ध्यान दीजिए तो ये कंटीन्यूअसली अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, है ना? इसके ठीक सामने एक क्या करा उन्होंने, सोने का एकदम पतला फॉयल रखा। सोने का एकदम सबसे पतला जो परत होता है, सपोज करो कि सोने का एक उसमें मोलेक्युल है, मात्र ज्यादा नहीं, ठीक है ना? तो एक सोने का पत्थर यहाँ पे उन्होंने रख दिया, बहुत ही थिन, आप कह सकते हो कि थिन लेयर ऑफ गोल्ड, है ना? कभी सोने का पतला परत हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सोने का पतला परत, सोने का पतली परत। फिर सोने के पतली परत रखने के बाद क्या हुआ, इसके ठीक सामने जब ये जो अल्फा पार्टिकल थे इससे होकर के गुजरने लगे, तो इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट था इस पे ध्यान देना। उन्होंने क्या किया, इसके बाद में एक जिंक सल्फेट का ZnS का एक पर्दा रख दिया, स्क्रीन रख दिया, ZnS स्क्रीन आप बोल सकते हो,
ये देखिए जिन्हें स्क्रीन इसलिए रखा कि जो अल्फा पार्टिकल इस सोने के पत्थर से ट्रांसफर होकर इधर आएगा ना, तो जहां पे मिलेगा वहां पे फ्लैश करेगा, यानी कि लाइट फ्लैश होगा, यानी कि आप सपोज करो कि थोड़ा सा और लाइट चमक जाएगा, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो तो सीधे के सीधे चले गए, फिर क्या हुआ, कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो डेविएट हो गए, है ना। देखिए आपका जो किताब है उसमें ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे एक सूचक लगा दिया और इंडिकेटर, और इधर माइक्रोस्कोप, इसको बोल सकते हैं सूचक, और इधर सूक्ष्मदर्शी लगा करके, है ना, और इसका अध्ययन किया, इधर लिख देंगे सूक्ष्मदर्शी। यहाँ पे देखा गया ये जो एंगल मुड़ रहा है ना, ये थीटा, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, है ना, स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग तो पढ़ाया है, हिंदी में इसको क्या बोले? स्कैटरिंग का हिंदी बताओ। परिकीर्णन कोण बोल सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब एक ही अल्फा पार्टिकल इधर नहीं मुड़ा है, बहुत सारा मुड़ा था। कैलकुलेशन क्या करना था यहाँ पे कि कितने अल्फा पार्टिकल इधर मुड़ रहे हैं, यानी कि ये जो सोने का यहाँ से डेविएशन हो रहा है, इसका एक मॉलिक्यूल हम एक एटम निकाल लेते हैं यहाँ से, और उस एटम पे इन्होंने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक अल्फा सोर्स ले लिए थे, अल्फा पार्टिकल का सोर्स, अल्फा कण का स्रोत, कोई सा भी रेडियो सक्रिय कंपाउंड हो सकता है। फिर इससे क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, फिर लेड ब्रिक्स डाले थे, किस लिए डाले थे कि ये जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है वो इधर उधर डेविएट ना हो, एक दिशा में रहे। फिर आगे उन्होंने लेड सोने का पतला परत रखा हुआ था, परत से देखा कि जो अल्फा कण है वो कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, कुछ विचलित हो रहे हैं, कुछ वापस भी जा रहे हैं, है ना। उस पे आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। और फिर उन्होंने क्या करा था, जेडएनएस का एक स्क्रीन दे दिया हुआ था, है ना। और इस पे देखिए, इस पे पता क्या करना है उनको, मेनली यही पता करना है, सुनिए, मेनली उनको यही पता करना है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है इधर उधर डेविएट कर रहे हैं, यानी कि इस सोने के परत के बाद जो भी हमारा अल्फा पार्टिकल मिल रहा है, क्या 100% जो अल्फा पार्टिकल है सारे के सारे एक ही दिशा में है कि कुछ इधर उधर हो रहे हैं। तो इसमें कैलकुलेशन करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेशन करना था कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है डेविएट हो रहे हैं, यानी अपने पथ से विचलित हो रहे हैं। यही कैलकुलेशन के बाद उन्होंने एक मॉडल दिया था, सॉरी बंटवारा मॉडल कहा जाता है। यहाँ पे इसको हम आगे क्लासिफाइड कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इस चीज को हम निकाल करके अलग समझा देंगे। तो यही उनका एक्सपेरिमेंट था, है ना। टोटल नंबर ऑफ अल्फा रे को कैलकुलेट करना था कि कितना अल्फा पार्टिकल जो है इधर उधर डेविएट हो रहा है, और कुछ नहीं। तो सबसे